हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे स्मॉल पॉक्स के बारे में। स्मॉल पॉक्स क्या होता है, इसमें हमें सबसे पहले जानना है कि कंटेंट्स में क्या क्या हो सकते हैं। इंट्रोडक्शन के साथ हमें एपिडेमियोलॉजी पढ़नी है, फिर उसके बाद कॉजेस पढ़ेंगे, फिर साइन सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। कॉजेज में हमें क्या कारण होगा, मतलब कि किस कारण से स्मॉल पॉक्स हो रहा है उसको पढ़ना है। साइन एंड सिम्टम कि अगर स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो हमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन, स्मॉल पॉक्स खत्म होने के बाद ट्रीटमेंट के प्रिवेंशन के बाद हमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन मिलते हैं वो देखेंगे। और स्मॉल पॉक्स होता है तो उसको कैसे डायग्नोस करेंगे और उसको कैसे प्रिवेंट करना है और ट्रीटमेंट कैसे देना है, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है। इट इज सीरियस एंड डेडली इन्फेक्शन, मतलब कि सीरियस और डेडली इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से जान भी जा सकती है। ओके, इट इज़ कॉन्टेजियस ऑल्सो, ये कॉन्टेजियस भी है, मतलब कि स्प्रेड हो रहा है पर्सन टू पर्सन। ओके, इट कॉजेज स्कारिंग एंड डिसफिगरमेंट। ओके, ये बहुत सारे स्कार फिगर कर, मतलब स्कार छोड़ देता है अपने, मतलब किसी भी पेशेंट को अगर स्मॉल पॉक्स हो रहा है तो उसके बाद इसको स्कार स्कार आ जाते हैं और डिसफिगरमेंट हो जाता है बॉडी का। ओके, अबाउट 1 to 3 विक्टिम, मतलब कि एक 1 से 3 मिलियन विक्टिम डेड फ्रॉम इट, मतलब 1 से 3 मिलियन लोग अभी तक इससे मर चुके हैं, ठीक है। इट वाज बिगिनस इन 1960s, मतलब कि 1960 में बिगिनस हुआ था एंड इरीगेटेड इन 1980, मतलब ये 20 साल के अंदर इरीगेट कर दिया गया, मतलब कि ये 1916 में स्टार्ट हुआ और 1918 में ख़त्म हो गया। और ख़त्म किसने किया? WHO की टीम ने किया, ठीक है। WHO की टीम ने किया। और इसका लास्ट केस कब देखने को मिला था? लास्ट केस हमें 1977 में देखने को मिला था। तो लास्ट केस बाद नेचुरली ऑकर वाज इन 1977। उसके बाद वैक्सीनेशन हुआ और उसके बाद चिकन पॉक्स ख़त्म हो गया और इसका वायरस जो है वो हमें स्टोर करके रखा है। ओके, क्योंकि ये बहुत सारे मतलब बायोलॉजिकल वेपन बनाने में काम आते हैं, जो भी मतलब ये वायरस है, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे क्या है इसका कारण। ओके, कॉजेज़ क्या है इसका? वेरियोला वायरस की वजह से हमें स्मॉल पॉक्स हो रहा है। दिस वायरस इज केप्ट फ्रॉम फॉर रिसर्च पर्पस दैट इट कुड बी यूज एज बायो वेपन, मतलब कि ये जो वायरस है बहुत ही मतलब जानलेवा है, सीरियस है, ठीक है। इसलिए इसको रिसर्च पर्पस के लिए रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि ये आगे चल के फ्यूचर में बायो वेपन का काम कर सकता है। अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन कैसे ये ट्रांसमिट हो रहा है पर्सन टू पर्सन, डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब कि ये केवल ह्यूमंस में हो रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, डायरेक्टली। ओके, इनडायरेक्टली कैसे ट्रांसफर हो रहा है? फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन वाया एयर और रूम, मतलब कि अगर ये 3-4 रूम है, ठीक है, ये 3-4 रूम है, अगर यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन है और इसका जो इन्हेलेशन है, इसके मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है उसकी वजह से ये आसपास के रूम में जाएगा और इनके मतलब कांटेक्ट में आएगा तो इनको भी फैल सकता है और साथ साथ इनको भी फैल सकता है, मतलब कि ये बहुत ही हाईली कॉन्टेजियस था। ओके, ये बहुत जल्द ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था, बहुत ज़्यादा लोग इससे मारे गए थे। ओके, और इसमें क्या है कि तीसरा ट्रांसमिशन हमारा कंटामिनेटेड आइटम जैसे कि क्लॉथिंग और बेडिंग, मतलब क्लॉथ शेयर करने से और बेड शेयरिंग करने से भी ये हमें ट्रांसमिट हो सकता था, ठीक है। साइन एंड सिम्टम में क्या देखने को मिल सकता है? साइन एंड सिम्टम अपीयर्स बिटवीन 12 to 14 डेज। ओके, मतलब कि जो साइन एंड सिम्टम है वायरस अंदर आने के 12 से 14 दिनों के बाद अपीयर होने लगता है। फ्लू लाइक सिम्टम होता है, मतलब फीवर, हाई फीवर होगा, हेडेक आएगा, बैक एच, ओके, स्टोमक पेन, एक्सट्रीम फटिंग एंड वीकनेस, वोमिटिंग, रैसेस कैसे हो रहा है? रैसेस, ओके, रैसेस माउथ में आ रहे हैं, फेस पे आ रहे हैं, फिर बॉडी पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि कितना सीवियर ये मतलब थोड़ा सा ये जो चिकन पॉक्स है उससे थोड़ा हट के है, पर उसमें जो ये रैसेस बन रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है, ये काफ़ी इसमें ज़्यादा बम्प दिखाई पड़ रहे हैं आप सबको। ओके, कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट पीपल गेट सर्वाइव बट सम रेयर टाइप्स ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑलमोस्ट डेड, मतलब कि बहुत पर्सन इसमें सर्वाइव कर सकते हैं बट सीवियर केस में ये क्या होता है, रेयर केस में ये डेड का कॉज बन जाता है, ठीक है, पर्सन की डेड हो जाती है। स्कार ऑन फेस एंड आर्म्स एंड लेग, मतलब कि अगर हमारे अंदर स्मॉल पॉक्स का वायरस आता है तो उसके बाद लेटरल स्टेज में हमें स्कार्स देखने को मिलेगा। कहाँ पे? चेहरे पे मिल सकता है, हाथ में और पैर में। ओके, विज़न लॉस हो सकता है, इंसेफेलाइटिस देखने को मिल सकता है पेशेंट में, बैक्टीरियल इन्फॉर्मेशन और अर्थराइटिस, ठीक है। ये स्कार हमारा
वैक्सीनेशन के बाद देखने को मिलेगा, ठीक है। और वैक्सीनेशन के चलते हमें विजन लॉस भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो दवाई है इसका जो साइड इफ़ेक्ट है बहुत हार्ड होता है, ओके। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस कैसे करना है। लैब टेस्ट में ब्लड टेस्ट करेंगे और मतलब ब्लड टेस्ट में क्या होगा, वायरल डीएनए टेस्ट होगा, क्योंकि ये 1977 में ही वायरस ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद अगर ये फिर से आने की बहुत कम चांसेस है कि ये आए। अगर आता है, ऐसे साइन एंड सिम्टम दिखते हैं, तो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को बताना है। वो ब्लड टेस्ट करेंगे आपका, वायरल टेस्ट, और उस मतलब कि जो भी वायरस है उसका जांच करेंगे हाई मेजरमेंट पे, ओके। डायग्नोसिस हमें मतलब बहुत चांसेस बहुत कम है कि ये होता है, क्योंकि ये 1970 में ही ख़त्म हो गया था, ओके। अब ट्रीटमेंट हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट के लिए क्या करें, टीनोवायरमेट टीपॉक्स एंटीवायरल, जो कि एंटीवायरल ड्रग है, ठीक है। ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है, क्योंकि ये बहुत से कम लोगों को सूट करती है, ठीक है। बहुत से कम लोगों को ही सूट करती है, मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे। फिर उसके बाद आया बिन क्रीडोफोवीर नामक टैबलेट आया। फिर उसके बाद कीडोफोवीर नामक टैबलेट आया, क्योंकि ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट थे, उससे ज़्यादा इसमें कम थे। सबसे लास्ट में ये आया और इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। तो अभी ये दोनों चल रहा है मेडिसिन, ओके। क्योंकि ये अगर किसी किसी को साइड इफ़ेक्ट आते हैं तो उसके लिए बिंग सीडोफीर को यूज़ करते हैं, ओके। अब देखते हैं प्रिवेंशन कैसे प्रिवेंट करना है, ठीक है। वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट होगा, ये वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट होगा। कौन सा वैक्सीन, ACAM 2000 वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन का नाम है ACAM वैक्सीन 2000 वैक्सीन। और उसके बाद क्या है, जीनस वैक्सीन। दूसरा वैक्सीन क्या था, जीनस वैक्सीन, ओके। 2 टाइप का वैक्सीन था, क्योंकि इसमें अगर इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग नहीं रहती है, ये किसी किसी को सूट नहीं करता था, तो उसके बाद जीनस वैक्सीन हम लोग लगाते थे उस इंसान को, ओके। कोई पूछता है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन क्या होगी, तो आपको सबसे पहले ये आंसर करना है, ठीक है। ACAM 2000 वैक्सीन, ओके। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।